दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत चीन बॉर्डर पर आज भी एक ऐसा सिपाही तैनात है जिसकी मौत 57 साल पहले हो चुकी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा जवान जो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ता, जो आज भी रात के अंधेरे में सफेद घोड़े पर सवार होकर सरहद की पहरेदारी करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खुद चीन सेना ने इस बात की पुष्टि की है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई कहानी या अंधविश्वास है तो उस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो हर शब्द सच है और इसके सबूत मौजूद है। वो रात जब सब कुछ बदल गया। साल था 1968। सिक्किम के नाथुला दौरे पर भयंकर ठंड पड़ रही थी। तापमान माइनस में था और बर्फीली हवाएं इतनी तेज थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। ऐसे में एक युवा सिपाही हरभजन सिंह अपनी यूनिट के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे। उस दिन उन्हें एक नाला पार करना था और पानी का बहाव बेहद तेज था, लेकिन ड्यूटी तो पूरी करनी ही थी। हरभजन सिंह ने अपने घोड़े की पूंछ पकड़ी और नाला पार करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनका हाथ फिसल गया। तेज बहाव में वो बह गए और कुछ ही पलों में उनकी आवाज भी खामोश हो गई। साथी सैनिकों ने घंटों तलाश की, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। ना तो हरभजन सिंह का शरीर मिला, ना उनकी राइफल और ना ही कोई सुराग। धीरे धीरे दिन बीतते गए और जब हरभजन सिंह वापस नहीं लौटे तो सेना ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। एक देशभक्त सिपाही को जो अपनी जान देश के लिए गंवा चुका था, उसे भगोड़ा मान लिया गया। वो सपना जिसने सब कुछ बदल दिया। कुछ हफ्तों बाद एक रात हरभजन सिंह अपने एक करीबी साथी के सपने में आए और सपने में उन्होंने पूरी घटना बताई, कैसे वो नाला पार करते समय पानी में बह गए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपने शरीर और राइफल की सटीक लोकेशन बता दी। अगली सुबह जब उस सैनिक ने अपने अफसरों को ये बात बताई तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी एक सर्च पार्टी भेजी गई और जब टीम उस जगह पहुंची जो सपने में बताई गई थी तो सभी के होश उड़ गए। वहां पर हरभजन सिंह का शरीर और उनकी राइफल बिल्कुल उसी हालत में मिली जैसे सपने में बताया गया था। उस दिन भारतीय सेना को अपनी गलती का एहसास हुआ और हरभजन सिंह कोई भगौड़े नहीं बल्कि एक शहीद थे। उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहाँ तो शुरू होती है, जब मृत्यु भी नहीं रोक सकी देशभक्त को। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद हरभजन सिंह फिर से अपने साथी के सपने में आए और इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मेरे शरीर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन मेरी आत्मा अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेगी। मैं हमेशा इस सरहद पर तैनात रहूंगा और भारत माता की रक्षा करता रहूंगा। शुरुआत में किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फिर बॉर्डर पर ऐसी घटनाएं होने लगी जो किसी भी तर्क से परे थी। कड़ाके की ठंड में जब सैनिकों की आंख लग जाती थी तो उनको थप्पड़ लगने का एहसास होता है और जब आंख खुलती तो सामने कोई नहीं होता, लेकिन एक आवाज सुनाई देती, अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से करो, देश की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। कई बार जब सैनिक किसी खतरे की ओर आगे बढ़ रहे होते तो रात में सपने में हरभजन सिंह आकर उन्हें चेतावनी दे देते और सुबह जब वो उस जगह जाते तो वाकई में खतरा मौजूद होता और कई सैनिकों की जान इसी तरह बची। चीन सेना की शिकायत सबसे बड़ा सबूत और अब तक की यह घटनाएं सिर्फ भारतीय सैनिक के बीच थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक रात हरभजन सिंह अपने सीनियर अफसर के सपने में आए और बोले, कल आपको चीन की तरफ से एक पत्र मिलेगा जिसमें मेरी शिकायत होगी। अगले दिन सच में चीन सेना की तरफ से एक औपचारिक पत्र आया। उस पत्र में लिखा था, आपका एक सिपाही रात के समय सफेद घोड़े पर सवार होकर बॉर्डर के बेहद करीब आता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन है, इसे रोका जाना चाहिए। दोस्तों, ये वो पल था जब हर किसी को विश्वास हो गया कि हरभजन सिंह वाकई में आज भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं। खुद दुश्मन की सेना ने इस बात की पुष्टि कर दी। उस दिन के बाद से हरभजन सिंह को बाबा हरभजन सिंह कहा जाने लगा, एक अनोखा मंदिर जहां सैनिक की पूजा होती है। भारतीय सेना ने नाथुला दौरे पर बाबा हरभजन सिंह के नाम पर एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर में बाबा की पूरी वर्दी, जूते, बिस्तर और सभी जरूरी सामान रखे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि बाबा को भारतीय सेना का एक सक्रिय सैनिक माना जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्हें नियमित तनख्वाह मिलती है, समय समय पर प्रमोशन होता है, छुट्टियां ली जाती है और हर साल दिवाली पर बाबा को छुट्टी उनके गांव पंजाब भेजा जाता है। एक पूरी टीम उनके साथ जाती है और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें वापस ले जाया जाता है। रोज सुबह मंदिर में बाबा के लिए बिस्तर लगाया जाता है, खाना परोसा जाता है। शाम को जब अंधेरा होने लगता है तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब बाबा पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। वो निशान जो झूठ नहीं बोलते। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगली सुबह जब मंदिर खोला जाता है तो बिस्तर पर सिलवटें होती है, जूतों में मिट्टी लगी होती है। ऐसा लगता है कि कोई वाकई में रात भर ड्यूटी करके आया है। कई सैनिकों ने रात में सफेद घोड़े पर सवार एक सिपाही को देखने का दावा किया है। बॉर्डर पर तैनात जवान बताते हैं कि जब भी कोई खतरा होता है तो उन्हें एक
एक अजीब सी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई उन्हें बचा रहा हो। कई बार बर्फीले तूफान में रास्ता भटक जाने पर अचानक से रास्ता मिल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई दिशा दिखा रहा हो। विज्ञान से परे लेकिन सच। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब सच में संभव है? विज्ञान से कैसे समझाएगा? दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो वाकई में विज्ञान की समझ के परे हैं। हम सिर्फ 5% ब्रह्मांड को समझ पाए हैं, बाकी 95% अभी भी रहस्य है। लेकिन एक बात तो साफ है, हजारों सैनिकों ने इन घटनाओं को अनुभव किया। चीन सेना ने खुद शिकायत की और सरकारी रिकॉर्ड में बाबा एक सक्रिय सैनिक है। ये सब झूठ नहीं हो सकता। भारतीय सेना को कोई वरिष्ठ अधिकारी जो शुरुआत में इस पर विश्वास नहीं करते थे, वो भी नाथुला में कुछ समय बिताने के बाद अपनी राय बदल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक ऐसा अनुभव किया जो तर्क से परे है। आम लोगों की आस्था आज भी बाबा हरभजन सिंह के मंदिर सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी खुला है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। लोग यहाँ पानी की बोतलें चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति यहाँ पानी की बोतल चढ़ाता है और 3 दिन बाद वही बोतल लेकर उसका पानी पीता है तो उसकी समस्याएं दूर हो जाती है। कई लोगों ने ऐसे चमत्कारों का दावा किया है। सैनिकों के परिवार जब यहाँ जाते हैं तो बाबा से अपने बेटे, पोतियां और भाइयों की सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास होता है कि बाबा उनकी रक्षा करेंगे। और ये थी देशभक्त की अमर कहानी। दोस्तों, बाबा हरभजन सिंह की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति कभी नहीं मरती। एक सैनिक की प्रतिबद्धता इतनी गहरी होती है कि वो मौत के बाद भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलता। आज जब हम अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं तो नाथुला जैसी जगहों पर हमारे जवान -40 डिग्री में ड्यूटी कर रहे होते हैं और उनके साथ बाबा हरभजन सिंह अभी भी है। ये सोचकर ही उनका मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह को नायक से लेकर ऑनररी कैप्टन तक प्रमोट किया है। उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, किताबें भी लिखी गई हैं और फिल्में भी बनाई। ये बात इस बात का प्रमाण है कि ये एक महज कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो दोस्तों, ये थी बाबा हरभजन सिंह की कहानी। एक ऐसे सिपाही की कहानी जिसने मरकर भी अपने मृत्यु भूमि की सेवा करनी नहीं छोड़ी। अगर ये कहानी आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट बताओ कि इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो। और हाँ, अगर कभी मौका मिले तो नाथुला जाकर बाबा के दर्शन जरूर करें।